नवे बनते। मुझे पूछना था। जो एक स्टोरी हमेशा बताई जाती है कि एक भिक्षु थे जो साधना करने के लिए गए थे। और जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी तब वो उनको लगा कि अभी यानी शहर में जाना चाहिए और कुछ तो भी यानी खाना चाहिए। पर जब वो रास्ते में आए तो उनको एक खेत में आम मिले। पर उन्होंने सोचा कि ये मैंने लेना नहीं चाहिए क्योंकि फिर विनय टूट जाएगा। तो फिर एक जिसकी खेती रहती है, फिर वो खेत वाला आके वो सब देखता है यानी पूछता है कि आपने क्यों नहीं लिया वगैरह। तो फिर वो बताते हैं कि मेरा शील टूटेगा, मेरा विनय टूटेगा वगैरह। तो फिर वो खेत वाला बोलता है कि वो इम्प्रेस हो जाता है। एक्चुअली वो बोलता है, श्रद्धा बढ़ती है उसकी। फिर वो बोलता है कि मैं आपको रोज खाना दे दिया करूंगा। तो इस एग्जाम्पल में जो आपने बोली है दो चीजें कि शीलवत परामर्श और जो न्याय करना आना चाहिए, तो फिर ये जो उदाहरण है तो इसके साथ कैसे लिंक कर सकते हैं? मीन्स फॉर नॉर्मल ले पीपल ये कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं? क्योंकि भिक्षु तो ठीक है, उनका उनका विनय अगर वो फॉलो कर रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पे जाके, तो उनकी तो सुगति होनी ही अनिश्चित है। पर अगर ले पीपल नॉर्मल पीपल ऐसा सोच रहा है कि ठीक है, मैं मेरा देखूंगा कि मैं एट विच पॉइंट मैं ये फॉलो कर सकता हूँ। तो फिर वो यानी कैसे वो लिंक कर सकते हैं? हम्म, आ, फिर से यही है ना कि इट्स ऑल डिपेंड ऑन आपकी प्रैक्टिस किस लेवल पे चल रही है ना। कि जैसे मैंने बताया कि जो गाने के बारे में बताया ना, गाने गुनगुनाते हैं, तो शुरुआत में आपके मन अगर बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत आपके मन में विचार आ रहे हैं, और लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये गाने का विचार ही केवल प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ये नजर नहीं आ रहा कि इतने सारे 20,000 विचार मेरे मन में आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। वो तो पता ही नहीं आपको, लेकिन बेमतलब आप उस प्रॉब्लम को मन में ला रहे हो जो प्रॉब्लम है ही नहीं है। लेकिन दरअसल क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों मुझे गाना नहीं सुनना है ना। ये समझने के लिए आपकी प्रैक्टिस भी ऊपर 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 जानी चाहिए, है ना। तो गाना गाने का शेल कब ब्रेक होगा कि जब आपका मन जो है एकदम फ्लो में चल रहा है, समाधि में है, ठीक है। और मन समाधि में है तब जाके आपको कुछ गाना सुनाई देता है, तो समाधि वहां पे कोलैप्स हो जाती है। तब जाके वो गाना आपने अगर ग्रहण कर लिया मन में, तब आपका शील खंडित हो गया, है ना। लेकिन शुरुआत में बेसिक लेवल पे दरअसल ये तो उपासक लोगों के लिए है ही नहीं ना, कि उपासक लोगों के लिए केवल 4 दिन ही प्रैक्टिस करनी है। लेकिन वो डेली की बात अगर कर रहे हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल आप ले पर्सन के लिए कि आप इतने एक्सट्रीम लेवल पे जाके उसको फॉलो कर सको। तो आपको लाइटली लेना है उन चीजों को, है ना। आपको केवल 5 चीजों पे ही फोकस करना है। वो सुन लिया, गाना सुन लिया, ठीक है ना, उसको नोटिस करो कि सुन रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, अवेयर रहो। एटलीस्ट आपके मन में दूसरा तो विचार नहीं आ रहा, आपको ये तो पता है ना। तो अभी वो विचार आ रहा है मेरे मन में, तो उसके ऊपर काम करो फिर, है ना। उसको फिर कैसे मेरे मेरे मन के इंटेंशंस जो है मैं प्योर कर सकता हूँ। तो इंटेंशंस को प्योर करने के ऊपर आपको फोकस करना है ना। तब जाके फिर अपने आप आपको पता चलेगा, और जब आप इंटेंशन को प्योर करने के ऊपर फोकस करने लगोगे तो अपने आप वो गाना गाने का भी जो चल रहा है वो भी छूट जाएगा। आपका मन वो ऊपर के लेवल पे चला जाता है। जब मन ऊपर के लेवल पे चला जाता है तो ये नीचे की प्रैक्टिस से अपने आप जो है छूट जाती है। तो ठीक है, अभी हम बेसिक लेवल पे हैं, बेसिक लेवल पे हैं, इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं तो समाधि नहीं, कुछ नहीं है, भूख लग रही है, तो इट्स ओके, ब्रेक हो गया, वो हमारा शील है, ठीक है। लेकिन जब हम मॉनेस्ट्री में रहते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, तो भूख ही नहीं लगी, भूख लगेगी ही नहीं, तो वो शील ब्रेक होने का चांस ही नहीं है वहां पे, है ना। तो ये समझना है कि किसी व्यक्ति की प्रैक्टिस कुछ किस लेवल पे चल रही है, और उसको वो पर्सनल है कि उसको कितना खींचना है, उसको मरने तक खींचना है कि जिंदा रहते हुए प्रैक्टिस करना है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। वी डोंट हैव टू जज देम। ओके, तो ये चीज है। ठीक है, लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है बहुत, अगर हम कड़ाई से पालनशील करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हम तो उनका साधुवाद देते हैं, अनुमोदन करते हैं, उनका प्रेरणा लेते हैं कि हमारा भी उनके जैसा शील पालन होना चाहिए,
ठीक है, नहीं होता है तो इट्स ओके ना, क्यों रिग्रेट करते रहना है कि उनका शीट फॉलो हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, उनका फॉलो हो रहा है, कंपैरिजन, है ना? नहीं, आपको वो बढ़ाना कैसे है, उसकी और अच्छे से प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, इस ऊपर ध्यान देना है। और ये हर चीज के बारे में अप्लाई है ना? तो आप जो करना चाहते हो उसको मैं और कैसे अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, उसको उसको करना है, उसको कोशिश करनी है। नहीं कर रहे हैं ठीक है, एक आधा भिक्षु है समझो, खाना खा रहे हैं, मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ कि उसने खाना चाहिए करके, है ना? मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि ठीक है, एक आधा समझो भिक्षु है, बहुत सारे भिक्षु है ये महाराष्ट्र में कि जो इवनिंग में खाना खाते हैं और उपासक लोग ही उनको देते हैं। तो इट्स नॉर्मल, एक कल्चर भी बन चुका है। लेकिन मैं उस कल्चर को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। ठीक है, तो ये बात उनको भी पता है कि ये विनय के अंतर्गत नहीं है, लेकिन स्टिल दे 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 आर नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम इट, और वो कोशिश भी नहीं कर रहे, प्रयत्न भी नहीं कर रहे, उनकी भी गलती है, ठीक है। लेकिन दूसरी ये बात है कि समझो आपको लगता है ना कि ये भिक्षु को देख के, फलाना फलाना भिक्षु को देख के जो है लोगों के मन में श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो रही है, तो आपको दो चीजें कर सकते हैं आप। एक भिक्षु है, बहुत शीलवान है, खाना नहीं खा रहा, जैसे आपने एग्जांपल दिया, आम उठा नहीं, आम उठाया नहीं, उसको देख के लोगों के मन में श्रद्धा जागी। ओके, अच्छी बात है, गुड है। एक भिक्षु है कि उसने आम उठाया और खा लिया, फिर उसको देख के जो श्रद्धावान था उसके मन में अश्रद्धा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो अभी दो चॉइस है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अश्रद्धा उत्पन्न करने के बजाय उस भिक्षु को ऐसी फैसिलिटीज दे सकते हो कि जिसकी वजह से उसको आम खाने की जरूरत ही नहीं पड़े। समझ रहे हो? आप उसको गिलान पश्चात दे दो, आप दायक बनो ना उसके, क्यों नहीं बन रहे हो, क्यों ब्लेम कर रहे हो उनको, है ना? दूसरा ये चीज है कि वो तो भिक्षु बन चुका है, आप बन रहे हो क्या, है ना? आप कितना धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए आगे आ रहे हो, कितने लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए आगे आ रहे हो? नहीं आ रहे हो ना। तो आपको क्या, मतलब ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको क्या अधिकार है ना? तो आपको समझना है, ये इतनी छोटी बात नहीं है कि कोई भिक्षु भिक्षु जीवन में रह रहा है ना? बहुत सारी मुश्किलें होती है, ये सिंपल नहीं है। आपको अगर उनको हेल्प कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो ब्लेम भी मत करो, है ना? इतनी सिंपल चीज है। तो वैसे टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि ताकि भिक्षुओं को वो शाम को खाने की चीज ही नहीं, वो यही नहीं होने पड़े। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, दायक बनो उनके, उनको पूछो गिलान पच्चा चाहिए नहीं चाहिए, आप ऑफर करो। करते हैं कि कितने लोग दायक हैं, अभी इतने प्रवचन सुन रहे हैं, कितने लोगों ने, कितने भिक्षुओं को दायक बन चुके हैं, है ना? दायक बनने का मतलब माता पिता की तरह भिक्षु को पूछना पड़ता है, भिक्षु उनसे बताता है, फिर जो चाहिए वो चाहिए। इतना टाइम आप दे पाते हो क्या? हमें जाना होता है यहाँ से वहां, फिर टिकट लेना है, फिर रिक्शा की टिकट, पैसे नहीं लेने होते भिक्षु को, ये भी विनय नहीं है, पैसे नहीं ले सकते आप। लेकिन इतना आप कर सकते हो क्या, है ना? श्रीलंका के लोग करते हैं, थाईलैंड के लोग करते हैं, इसीलिए वहां के भिक्षु शीलवान है। लेकिन आप लोग नहीं कर रहे, आपका कर्तव्य आप तो नहीं पूरा कर रहे हो, लेकिन आप जस्ट ब्लेम कर रहे हो। तो भगवान बुद्ध जी ने कहा है कि ये भिक्षु और ये उपासक लोगों का क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना? आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, भिक्षु संघ नहीं है तो केवल भिक्षु संघ गलत कर रहा है इसलिए भिक्षु संघ नहीं है, उपासक लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं, है ना? क्योंकि उनके ऊपर ही भिक्षु डिपेंड, वो अगर उनको हेल्प नहीं करेंगे तो भिक्षु भी नहीं रहेगा। कौन नहीं नहीं बन रहे आजकल भिक्षु लोग इंडिया में, क्यों नहीं बन रहे? फैसिलिटीज नहीं है, मोनेस्ट्रीज नहीं है, किसी बिहार में जाओ वहां पे टॉयलेट बाथरूम नहीं है, अरे बहुत सारी चीजें हैं। कोई भिक्षु बूढ़ा हो जाता है उसको देखने वाला कौन नहीं है, ये चीजों का ऊपर आप नहीं सोचते हो। आप केवल इतना देख रहे हो कि वो थोड़ा सा छील टूट गया तो वो भिक्षु ने बहुत बड़ा गलत कर्म कर लिया, वो उसके ऊपर वो देख लेगा ना, उसको सुगति जाएगा दुर्गति जाएगा वो देख लेगा। आप आपका देखो ना कि आप कितने प्रयास कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो चुप रहो। मतलब मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है ना? तो श्रीलंका के भिक्षु जब इंडिया में आते हैं तो उनके दायक लोग, अभी ये हमें शील है कि भिक्षु के ऊपर की छत में कोई नहीं रह सकता, लेकिन होटल में क्या होता है कि वो भिक्षु के ऊपर की छत में भी लोग रहते हैं, है ना? तो श्रीलंका के लोग जब इंडिया में आते हैं तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही खरीद लेते, पूरी की होटल ही खरीद लेते हैं, ताकि वो उसके ऊपर कोई नहीं रहे। मतलब इतना उनका डेडिकेशन है, भिक्षुशील पालन करे इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं,
तब जाके श्रीलंका के भिक्षु शीलवान है, थाईलैंड के भिक्षु शीलवान है, म्यांमार के भिक्षु शीलवान है। लेकिन इंडिया में हम तो केयर ही नहीं करते, वो तो भिक्षु का ही काम है, वो देख लेंगे। है ना, ऐसा नहीं है। आपको भी वो शील पालन करे उस प्रकार से, उनको आके मदद करनी है, एनवायरनमेंट बनाना है वैसा। नहीं बना पा रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा इस चीज पे, ये चिंतन मनन करने का विषय है ना। थोड़ा सोचिए, गंभीरता है इस विषय में भी, है ना। लेकिन ठीक है, नहीं कर पा रहा है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स ओके, आप रिलैक्स रहो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बर्डन लेने की जरूरत नहीं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। रिलैक्स, ठीक है, मीडियम मध्यम मार्ग। आप जितना खुद का प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करने का प्रयास करो। ओके, तो यही एक अच्छा प्रॉपर वे है कि हम हमारे संस्कारों को दूर करेंगे तो हम निर्वाण प्राप्त कर लेंगे, तो हम दूसरों को भी बता पाएंगे। तो विष्णु को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर उपासक लोगों का ही अगर ऐसा आचरण है तो उनको देख के भी बाकी के लोग बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हो सकता है। और कितने सारे उपासक लोगों ने भी तो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया है। केवल आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का उदाहरण लीजिए, लाखों लोगों को उन्होंने बुद्धिज्म की तरफ बढ़ाया है। तो भाई यू आर नॉट डूइंग इट, है ना। तो हम वो केवल बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन आपको समझना है कि इसके पीछे कितना बड़ा गंभीरता है ना। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए इन चीजों के बारे में नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि आपकी चेतना को आपको कैसे प्योर करना है, आपके मन में कैसे मैत्री जागे, आपके मन में कैसे करुणा जागे, कैसे उपेक्षा जागे। इन चीजों के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर धीरे 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 जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएंगी, प्रैक्टिस करने वाले लोग बनते जाएंगे, उन तरंगों के माध्यम से बुद्धिज्म बढ़ने लगेगा, लोग बुद्धिज्म की तरफ आएंगे, नए भिक्षु बनेंगे। और अपने आप धीरे धीरे फिर शोधापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अनंत लोग भी दिखने को मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, है ना। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण। साधु साधु साधु। हाँ, वंदा में आदरणीय बनते जी। मंगल हो, सुखी हाँ, मेरा सवाल था कि उपोषण के दिन हमें 12 बजे ही खाना खाना है या 12 बजे से पहले हम कुछ थोड़ा नाश्ता वगैरह कर सकते हैं हो। या? उपभोजन के दिन हाँ, विकाल भोजना वीरमणि जिका बदन समाधियामी का अर्थ होता है कि 12 बजे के बाद नहीं खाना है। ठीक है, 12 बजे के पहले आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं, पूरा एक एक घंटे बाद भी खा सकते हैं, है ना। 6 बजे से 6 बजे खाए, 7 बजे खाए, 8 बजे खाए, 9 बजे खाए, 10 बजे खाए, 12 बजे खाए, लेकिन उसके बाद नहीं खा। ठीक है। ठीक है बनते जी, मेरा यही सवाल था। और शाम जी को जी। सिर्फ लिक्विड वगैरह ही लेना है ना? हाँ, आप जूस वगैरह लेते हो, अगर आपको वीकनेस आता है तो जूस वगैरह आप ले सकते हैं, लिक्विड वगैरह ले सकते हैं। अगर गोलियां चल रही है तो डॉक्टर ने कहा है कि गोलियां कुछ खा के लेना है, तो वो गोलियां भी खा के ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ठीक ये है। आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसे दूसरा अगर एक देखा जाए तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना उसको स्ट्रांगली फॉलो करना है। ठीक है, ये खुद का देखना है कि मैं कितने लेवल तक उसको खींच सकता हूँ, कितने लेवल तक स्ट्रांगली फॉलो कर सकता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली ये भगवान जी ने कहा है कि खुद को पीड़ा देते हुए इन चीजों को नहीं फॉलो करना है। लेकिन दूसरी ढंग से अगर ऐसा भी कहा जाता है कि ये शील पालन करते करते समय अगर आपको मृत्यु भी आ जाता है तो सुगति हो जाती है, ऐसा भी है। तो ये इट्स डिपेंड ऑन यू कि हाउ आप प्रैक्टिस को करते हो, कितना खिंचाव के साथ, कितना पोटेंशियल के साथ, कितनी दृढ़ता के साथ, या आपके ऊपर डिपेंड है ना। तो लेकिन जनरली है कि मध्यम मार्ग के साथ करना भी इनफ है। ठीक है ना, उसको शीलव्रत परामर्श नहीं बनने देना है ना। कोशिश करना है कि मध्यम मार्ग के साथ ही उसको फॉलो करना है। ठीक है। वंदनीय आदरणीय पूजनीय बनते जी। मंगल हो, सुखी हो। बनते जी, विपश्यना करते थे 3-4 महीने पहले, पर अभी थोड़ा हम्म हो नहीं पा रही। हम्म। तो आप ही बनते जी, उसके जगह कुछ टाइम मिला तो 10 मिनट आनापान और उसके बाद बुद्धानुस्मृति कर सकते हैं क्या? तो बेटर रहेगा क्या हाँ, ध्यान साधना के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो करना ही चाहिए, बुद्धानुස්සति करना चाहिए, मैत्री भावना करना चाहिए, अनापानसति करना चाहिए। ये सब करना ही चाहिए। मैंने पिछले बार भी बताया था कि आप लोगों ने जो है, विपස්සना बहुत पावरफुल चीज है। अगर आप 5 मिनट भी करते हो ना तो डायरेक्टली निर्वाण मिल सकता है, इतनी पावरफुल चीज है विपස්සना।
तो आपको ज्यादा से ज्यादा मन को समाहित करने की भावना करनी है। फिर विपස්සना तो अपने आप हो ही जाती है कि जब आपका मन जो चार आर्य सत्य को जानने की कोशिश करेगा तो अपने आप हो जाएगा। फिलहाल तो आपको मन को इतना समाहित करना है कि आपको चार आर्य सत्य समझ में आने लगे कि कैसे मुझे चार आर्य सत्य की प्रैक्टिस करना है। जब तक आपको समझ में नहीं आता है कि चार आर्य सत्य की प्रैक्टिस कैसे करना है, तब तक विपස්සना करो ही मत, सिंपल रूप से। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये चार आर्य सत्य है और मैं ऐसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तब जाके आप विपස්සना का अभ्यास कर सकते हैं, सिंपल रूप से, है ना। कुछ अगर आपको ये करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो कि मन को हल्का रखने की, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो कि मन में मैत्री रखने की, 24/7 मैत्री रखने की प्रैक्टिस करो। चौबीसों घंटा, चौबीसों घंटों चित्त हल्का रखने की प्रैक्टिस करो, चित्त को वर्तमान में रखने की प्रैक्टिस करो। ये अगर करते हो तो अपने आप आपको वो आगे की चीजें विपස්සना अपने आप होने लगती है, क्योंकि आपका चित्त समाहित है, शरीर के अंदर है, हमेशा मैत्री युक्त चल रही, तो आपको दुख का बोध होगा, है ना। आपको पता चल जाएगा कि मेरा चित्त हल्का है तो सुख है, अगर मैं क्रोध करता हूं तो भारी हो जाता है, तो ये क्रोध दुख का मार्ग है। चित्त में मैत्री रखना दुख मुक्ति का मार्ग है। यही से आपको फिर चार आर्य सत्य समझ में आने लगते हैं, दुख की तरफ जाने वाला रास्ता और दुख मुक्ति की तरफ जाने वाला रास्ता। फिर धीरे धीरे एक एक लेयर, एक एक लेयर पे आपको ये चार आर्य सत्य समझते हैं, और आप वैसे वैसे करते जाते हो, फिर वो और डीप 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 जाते हुए चेतना के स्तर पर जाते हैं, तब जाके वो विपස්සना है। तो विपස්සना हर मोमेंट में होती है, अगर आपको चार आर्य सत्य समझ में आते हैं तो। इसे जबरदस्ती खिंचाव तनाव के साथ नहीं करना है, फिर से मध्यम मार्ग के साथ, सती के साथ होश जगाओ, जितना दिन भर में जितना होश पूर्वक रह सकते हो उतना रहो, है ना। यही प्रैक्टिस बनाओ, चित्त को हल्का रखो, और भारी होता है तो उसको लेट इट गो करो, फिर से हल्का रखो, यही प्रैक्टिस करते जाओ। तो ताकि क्या होगा कि आपको एक प्रैक्टिस करने का एक आनंद भी आएगा, समाधि का आनंद आएगा, प्रीति सुख, वितर्क विचार प्रीति सुख, ये ध्यानांग आएंगे, एक अपने आप से अंदर से उत्साह जगेगा और प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये उत्साह भी क्या है, पांचवा रिद्धिपाद है। तो ये जब जागेगा ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाउ टू डू प्रैक्टिस, है ना। तो खिंचाव तनाव के साथ में एकदम चित्त को लिबरेट रखते हुए, हल्का रखते हुए, मैत्री युक्त, आनंदी रखते हुए प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वंदना मी बनते जी। मेरा प्रश्न है कि जब अपने आपने बताया कि पॉजिटिव पॉजिटिव देखना है ना, फिर पॉजिटिव देखेंगे, फिर निगेटिव जो आदत है फिर वे कैसे चेंज, निगेटिव जो आदत है मुझे ऐसी कौन सी भी, ऐसा झूठ बोलने का कैसा मुसावादा हो जाएगा ना। अगर मैंने बोली हाँ भाजी दूसरी बनाइए और बताते हम्म, समय दूसरी बताऊंगी तो फिर वो मुसावादा हो हाँ गया ना। तो हाँ, फिर पॉजिटिव कैसे देखूंगी ना मैं, तो थोड़ा सा मेरे को चेंज भी करना पड़ेगा ना मेरे स्वभाव को वैसे। हाँ तो वही ना, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, आपको झूठ बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, उस चीज को फाइंड आउट करो ना, उसके ऊपर काम करो।